नमस्कार, मैं पीसी सैनी। जयपुर फूले माली विकास जन सेवा समिति शाहपुरा जिला जयपुर देहात के बैनर तले तीसरा आदर्श माली सामूहिक विवाह सम्मेलन शुक्रवार 10 मई 2024 अक्षय तृतीया को सैनी धर्मशाला त्रिवेणी धाम शाहपुरा में आयोजित होगा। माली सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन की तैयारी को लेकर समिति के पदाधिकारी गांव-गांव, शहर-शहर जाकर सैनी समाज के लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। तीसरे आदर्श माली सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर भट्टा स्टैंड सैनीपुरा थोई में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में जय फूले माली विकास जन सेवा समिति के अध्यक्ष साधुराम सैनी, सैनी समाज विकास समिति थोई के अध्यक्ष डॉक्टर जीएल सैनी, सोनालाल सैनी, रिचपाल सैनी, फूलचंद सैनी, मुरलीधर सैनी, मोहनलाल सैनी, गणेश राम सैनी, बाबूलाल सैनी, महेश सैनी, बिरदीचंद सैनी, श्रवण कुमार सैनी, राम नारायण सैनी, राधे श्याम सैनी, राम प्रताप सैनी और ग्यारसीलाल सैनी उपस्थित रहे। मीटिंग में अध्यक्ष साधुराम सैनी ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज वर वधु आधार कार्ड, आयु के लिए जन्म प्रमाण पत्र या बोर्ड अंक तालिका, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति व आय प्रमाण पत्र, परिवार के दोनों पक्षों का सहमति प्रमाण पत्र जिसकी 6-6 प्रति मूल सहित वर वधु की 6-6 पासपोर्ट फोटो, विवाह पंजीयन शुल्क वर वधु प्रत्येक से 11,000 रुपए, वधु के बैंक खाते की पासबुक और उम्र 1 मई 2024 को वधु की 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष। आइए सुनते हैं सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर अध्यक्ष साधुराम सैनी ने क्या कहा। मैं साधुराम सैनी, जिला अध्यक्ष जय फूले माली विकास जन सेवा समिति की ओर से जो गत 2 बार सामूहिक विवाह किया गया है, इस बार 10 मई 2024 को तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे समाज को एक नई दिशा देगा और समाज में समरसता लाने की का प्रयास करेंगे। ये जो भेदभाव है, ऊंच नीच है एवं जो एक होड़ लगी हुई है कि भाई उससे कम मैं नहीं हूँ, मेरे से कम वो नहीं है, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, इन सबको सम्मिलित करते हुए मैं ये चाहता हूँ कि समाज एक है और एक ही हमारी विचारधाराएं होनी चाहिए। जितना फिजूल खर्चा हम शादियों में खर्च करते हैं, उनके बजाय अगर हम अपने परिवार की शिक्षा पर दें, बच्चों को पढ़ाई की दृष्टि में पढ़ाई के लिए पैसे लगाएं, वो ज़्यादा बेटर होगा, वो उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये होड़ा-होड़ की जो एक चल रही है परंपरा, उसमें पैसे की बर्बादी भी होती है और परिवार भी एक न एक दिन कर्जे के नीचे चला जाता है। तो मैं समाज के बंधुओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप सामूहिक विवाह में अपने बच्चा और बच्चियों की शादी करके अपने आप को गौरवान्वित समझें और ये संदेश दें कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, समाज ही मेरा सर्वोपरि है और समाज में जो क्रियाकलाप होती हैं, वो मेरे ही परिवार के रूप में क्रियाकलाप होंगी। ऐसा भावनाएं अगर मान लीजिए समाज में फैल जाएगी, तो एक न एक दिन हमारा समाज भी एक विकसित समाज के रूप में जागृत होगा, क्योंकि बढ़ने के लिए शिक्षा ही एक सबसे बड़ा उत्तम माध्यम है। अगर हम हमारे परिवार को शिक्षित कर देंगे, तो निश्चित रूप से हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठ जाएंगे, हमारी सोच बदल जाएंगे हम और विकास की धारा से जुड़ जाएंगे। अभी जो एक शिक्षा का होम चल रहा है बच्चों का, तो इसका परिणाम भी आया है कि हमारे आज बहुत सारे अपने समाज के लोग, बच्चे और बच्चियां सरकारी नौकरी में भी जा रहे हैं। ये एक शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपन सब ये फिजूल खर्चा को त्याग करके शिक्षा की श्रेणी में आए, ताकि अपना समाज भी एक उच्च श्रेणी तक पहुंच सके। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे त्रिवेणी धाम सैनी धर्मशाला में 10 मई को आखा तीज का ये सामूहिक विवाह है। इसमें प्रत्येक जोड़े से, यानी एक लड़के और लड़की की तरफ से
11,000 रुपये लिए जाते हैं। बाकी जितना भी खर्चा होता है, संपूर्ण खर्चा समाज का होता है, समाज इसको वहन करता है। यहाँ इस थोई ग्राम में भी हम इसीलिए आए हैं स्टैंड पर इस क्या नाम बड़ी रानी में यही उद्देश्य लेके आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा थोड़ी से जोड़े मिले हमें और समाज का सहयोग भी मिले। साथ में तन मन और धन की अपेक्षा भी करते हैं हम चाहते हैं कि आप लोगों का तन का, मन का या धन का किसी प्रकार से किसी न किसी रूप में सहयोग इस समाज को मिले तो हमारा सौभाग्य होगा कि आप लोग हमारे से जुड़ेंगे।